वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आज जुड़ गए हैं आपके साथ। दिन है बुधवार, वेडनेसडे, ठीक ठाक 8:30 बजे और शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। बोर्ड पेपर्स यहाँ पर हल किए जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब बोर्ड पेपर में आप बैठोगे तो आप पाओगे कि बोर्ड पेपर में से पेपर आए हैं। तो इसलिए आप इसी प्रकार लगे रहें और सीखते रहें, बोर्ड पेपर को हल करते रहें। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं। 2020 का ए कोड हमने हल कर लिया था और बी हल कर लिया था। तो आज हम हल करने जा रहे हैं 2020 का सी कोड यहाँ पर हल किया जा रहा है। ठीक है, आज हम हल करने जा रहे हैं 2020 का सी कोड। ठीक है, और ये जो 2018 है और 2017 ये कोड मैं पहले ही हल कर चुका हूँ। यदि आप इनको देखना चाहते हो तो मेरा सवाल मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में आप जाओ, वहाँ पर देखें 2018 और 2017 के बोर्ड पेपर, चारों पेपर हल कर चुका हूँ। आज मैं हल कर रहा हूँ 2020 के सी कोड की बारे में। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और आप चाहो तो आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हो कि आप मेरा सवाल मैथमेटिक्स की क्लास से क्या सीख रहे हो, किस प्रकार की आपको क्लास लगती है, ये हमें ज़रूर बताएं। आप अपने एक छोटी सी वीडियो क्लिप 2 से 5 मिनट की बनाएं, अपना नाम हो, आपके स्कूल का नाम हो और हमें व्हाट्सएप कर दें और आपकी जो वीडियो होगी उसको यहीं पर इसी चैनल पर दिखाया जाएगा। मेरा सवाल मैथमेटिक्स को लेकर आप क्या अपनी राय रखना चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार आपने सीखा है, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप 1 से 2 मिनट की आप बनाएं और मुझे व्हाट्सएप कर दें। इस हफ्ते के सैटरडे तक आपने, सैटरडे से पहले इसको आपने कर देना ताकि संडे को सभी की सभी वीडियो जो है आपको लाइव। ये था संदेश कि क्या सीखा आपने मेरा सवाल मैथमेटिक्स। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ये वो क्लास हैं, ये वो काम है जो पिछली क्लासों में हमने किया था। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं की है, वो एक बार हमारी पिछली क्लासें अटेंड कर लें और आज की क्लास के साथ भी बने रहें। ये थे हमारे MCQ क्वेश्चन हमने किए थे। चलिएगा डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ आज की क्लास में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2017 का सी कोड। ठीक है, सी कोड यहाँ पर हल किया जाएगा। 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेकर, उनको आज हम हल करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार शेयर जरूर कर दें और बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि कोट ए बराबर है 8/15 तो साइन ए है। If cot A is equal to 8/15 then sin A is। चार ऑप्शन यहाँ आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है 15/17, ऑप्शन बी है 8/17, ऑप्शन सी है 15/8, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट कर दें 1 मिनट के अंदर कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। कोट ए का मान आपको गिवन है, साइन ए का मान यहाँ आपने फाइंड आउट करना है। विद इन 1 मिनट आपने कमेंट कर देना है। जल्दी से कमेंट कर देंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है।
समय समाप्त। ABC राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। कोट ए की बात की जाए तो ये होता है आपका आधार बटे लंब, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आधार आपका क्या है, आधार आपको 8 दिया जा रहा है और जो लंब है उसका मान है 15। तो अब हम पता करेंगे कि AC का मान क्या हो सकता है। चलिए पहले AC को निकाल लेते हैं। अब AC का जो स्क्वायर होगा बच्चों, AC का स्क्वायर आपको पता है वो क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम में आपने लगाई है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट करना है। तो BC क्या है, 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 15 का स्क्वायर किया तो 225 आ गया, 8 का किया तो 64 हो गया। ऐड कर लेते हैं 225 64 9 8 289। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि AC स्क्वायर 289 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर AC आपके पास क्या आ गया, AC का मान आपके पास आ चुका है 17। तो बड़ा सिंपल रह गया। साइन ए यहाँ पर पूछा जा रहा है, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर की बात की जाए तो 15 है और बात की जाए बेस की कर्ण की तो 15/17। यानी जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी बच्चों का ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 15/17 इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट है। अगर आप बचना चाहते हो, आप एक नंबर यहाँ पर लेना चाहते हो और बचना चाहते हो ये कैलकुलेशन से, तो क्या करना चाहिए आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने बच्चों याद रखनी है एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट आपके सामने है 8 15 17। इस ट्रिपलेट को आप याद रखें। तो ये जो कैलकुलेशन आपने इतनी की है, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको गिवन है 8, आपको गिवन है 15 गिवन है, तो इसको क्या लेना है, 70 लेना। तो सारा जो कैलकुलेशन थी वो बच चुकी है और याद रखें। और फिर आपने सीधा कोट ए क्या करना है, कोट ए आधार बट साइन ए निकालना है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है 15 है, कर्ण 17 है, 15/17 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको ये जो ट्रिपलेट यहाँ पर लिखी जा रही है, इस ट्रिपलेट को आपने याद कर लिया, ठीक है जी। और भी ट्रिपलेट हम कर चुके हैं, टोटल ट्रिपलेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका फ्रेमवर्क हम तैयार करते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। चलिए फ्रेम तैयार करते हैं। इसकी जो क्वेश्चन फ्रेम है वो क्या, देखें, हम साइन थीटा से टेजेंट और सीकेंड पर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे कि कोस थीटा का सीकेंड थीटा के साथ क्या हो सकता है। आपको पता है बच्चों, एक रिजल्ट हम लिखेंगे कि कोस थीटा से हम सीकेंड थीटा कैसे पूछ पाएंगे, 1/सीकेंड थीटा, ठीक है ना। एक तो ये फ्रेम हो जाएगी, कोस थीटा से सीकेंड थीटा तक पूछ लेंगे। और दूसरा जो टेजेंट थीटा है वो रिलेशन हम देख लेते हैं कि टेजेंट थीटा कब आएगा, जब आप लिख पाओ कि साइन थीटा बाय कोस थीटा को, ये आंसर आपका बनाएगा टेजेंट थीटा। ये अपने फ्रेमवर्क हो गया है कि किस प्रकार हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेफ्ट साइड में कोज है, साइन है और कोज ये है, राइट साइड में सीकेंट और टेजेंट है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क हो गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। इसी से हम हमारा जो क्वेश्चन है वो पार होने वाला है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज करेंगे। चलिएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। तो हमारा फ्रेमवर्क बता रहा कि टेजेंट थीटा हम तब लेकर आ पाएंगे जब साइन थीटा बाय कोस थीटा हो।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो साइन थीटा है, क्या हो अगर इसको हम डिवाइड कर दें कोस थीटा से, ठीक है ना। क्या कहेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को चलिए लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस में 1, और डिवाइड कर देना आपने साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हमें टेजेंट बनाना है। टेजेंट कब बना पाएंगे, जब साइन बाई कोस जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका जो अंश और हर है, ठीक है ना, अंश और हर, अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आपका ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, को कोस थीटा से भाग देंगे। ठीक है, भाग देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। भाग दिया तो क्या हुआ, हमारे पास पहले जो था ना, क्या था, साइन थीटा था, माइनस में कोस थीटा था, न्यूमरेटर की बात की जाए, प्लस में 1 था। अब भाग दे रहे हैं हम, भाग किसे दे रहे हैं बच्चों, भाग दे रहे हैं कोस थीटा से, ठीक है ना। तो कोस थीटा यहाँ भी आ जाएगा, कोस थीटा यहाँ भी आ जाएगा, और कोस थीटा यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपके पास क्या है, इसका हर है, बराबर है। हर क्या है, हर के अंदर आपको क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1। इसको भी डिवाइड कर देते हैं अपन कोस थीटा से। कोस थीटा से आपने डिवाइड किया, कोस थीटा माइनस 1 बाय कोस थीटा, ठीक है जी, बराबर क्या आ गया। चलिए लिख लेते हैं अब इसको। ये जो रिजल्ट क्या, साइन थीटा बाई कोस थीटा आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा टेन थीटा माइनस में 1, और 1 बाई कोस को क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को हमने लगाया तो क्या आएगा, प्लस में सीकेंट थीटा, डिवाइड कर देना है। फिर से क्या बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस में 1 और माइनस में सीकेंट थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है कहानी। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब 1 को हमने रिप्लेस कर दिया। एक और जो फार्मूला है, इस आंसर को देखिएगा, ये आपका आंसर क्या कह रहा है, सीकेंट थीटा माइनस टेजेंट थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेजेंट थीटा माइनस सीकेंट हो रहा है, ये 1 एक्स्ट्रा आ गया। अब उस 1 को क्या लिखा जा सकता है, इन टर्म ऑफ टेजेंट एंड सीकेंट। हमें पता है कि 1 प्लस में टेजेंट स्क्वायर थीटा का, ये आपका होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 1 क्या आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है। चलिए रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, टेजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है जी। माइनस में 1 को क्या लिख देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और डिवाइड कर देना आपने, टेजेंट थीटा प्लस में 1 लिख लेते हैं, माइनस में सेकेंड थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक कहानी समझ में आ चुकी है आपको। अब हम देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आपके पास आ रहा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस अगर चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। आपने क्या किया,
बराबर है टेजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं टेजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्या है सीकेंट है प्लस में टेजेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा माइनस में टेजेंट थीटा। पता लगे ये ए स्क्वेयर है माइनस बी स्क्वेयर है तो वो क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस में बी। ठीक है, डिवाइड यहाँ किससे करना है, डिवाइड कर देना है टेजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा और प्लस में है 1। ठीक है जी, कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक? तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है एक बार कमेंट करके बता दें कि यस सर हमें कहानी पकड़ में आ रही है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो अगर टेजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया जाए। टेजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से आपका 1 बच गया, ये प्लस वाला चला गया और माइनस आ गया, माइनस आएगा तो माइनस सीकेंट थीटा माइनस में टेजेंट थीटा। ठीक है, और डिवाइड कर देना है किससे बच्चों, टेजेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में 1। ठीक है जी, अब ये अगर ये जो माइनस है इस माइनस को आप लेकर जाओ तो ये माइनस सेकेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का टेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस और ये प्लस, तो नीचे और ऊपर वाली जो टर्म है ये टर्म डिवाइड है और ये टर्म मल्टीप्लाई है, दोनों कैंसिल हो गई है। तो हाँ हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है टेजेंट थीटा प्लस में सेकेंड थीटा। ठीक है जी, लेकिन जब आंसर को हमने देखा तो हमने पाया कि ये भाई कहानी कुछ और ही है, ये टेजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा है और यहाँ पर कहानी जो है कुछ और है। चलिएगा इस कहानी को ये बनाना चाहें तो कैसे करें, इसी कहानी को हमने हमारे पसंद की कहानी हमारी उत्तर वाली कहानी बनानी है तो क्या करेंगे बच्चों, हम इससे क्या कहेंगे भी, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले टेजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। ठीक, इनटू में जो हमें चाहिए वो क्या है वो उसको नीचे लिख लेते जो हमें वाक्य में चाहिएगा। हमने क्या किया, हमने सीकेंट थीटा माइनस टेजेंट थीटा धक्के से लिया और इसी को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा से। ठीक है, जो डिवाइड किया था उसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा। यहाँ से हमें फ़ायदा क्या मिला, हमें फ़ायदा मिला माइनस का टेंजेंट है ना, पहले सीकेंट को लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड यहाँ पर है सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। ठीक है बच्चों, अब ऊपर वाले की कहानी क्या बनेगी, ऊपर वाले की कहानी यहाँ अगर आप देखो फिर से ये जो कहानी आपने बनाई थी इस कहानी को फिर आपने दोहराना है तो इसको क्या कहोगे, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस में टेजेंट थीटा। ठीक है, तो ये हमारी है बच्चों राइट हैंड साइड। तो कहानी समझ में जिन जिन बच्चों को आई है कि जो फ्रेमवर्क, देख फ्रेमवर्क क्वेश्चन को आप यहाँ लिखें कि साइन थीटा से हम टेजेंट थीटा की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे जब साइन थीटा को थीटा होएगा
और कोज को सेकेंड कैसे बना पाएंगे, जब 1/सेकेंड लिख पाएंगे। और एक फार्मूला ये यूज़ किया, इन 3 फार्मूले को आप पहले से लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको बता रहा कि कहाँ आपने बढ़ना है। ठीक है जी, तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि ऐसा हमें समझ में आ गया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस में cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर पहले काम कर लेते हैं अपने फ्रेमवर्क पर। ठीक है जी, हमारा फ्रेमवर्क हमें क्या बताता है, चलिएगा देखिएगा। लेफ्ट साइड से चलेंगे और राइट पर आना चाहते हैं। सीकेंट हमें चाहिए, सीकेंट थीटा कब आएगा, सीकेंट थीटा का रिलेशन क्या है बच्चों कोस थीटा के साथ, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो आपको पता है बच्चों कि कोस थीटा जो होता है ना, कोस थीटा आपका क्या होता है 1/सेकेंड थीटा होता है। ठीक है, एक तो ये कहानी हमें समझ में आ रही है। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी ये है कि जो साइन थीटा आपका उड़ जाना चाहिए, यानी साइन थीटा कहीं ना कहीं 1 बनेगा। ठीक है, तो चलिएगा हल करते हैं और देखते हैं क्या सीन यहाँ पर बन सकता है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, सबसे आसान काम हमें जो लग रहा है वो क्या लग रहा है यहाँ पे कि अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 प्लस साइन थीटा को कन्वर्ट नहीं कर सकते कहीं भी। 1 माइनस साइन थीटा इसका कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है ना, यानी 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये कहानी बन गई। अब 1 प्लस साइन थीटा, इस पार्ट को जब 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी आपने प्लस लगा दिया। अब इस कहानी को 1 माइनस साइन थीटा से जब इसको 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो आपको 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा, और ऊपर भी आपका क्या है कोस थीटा है। तो क्या आ गया 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इन ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर वाले में से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेंगे तो वही कहानी जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। पहले नीचे वाले को हल कर लेते हैं। ये आपका आ गया 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और ऊपर अगर आप देखें तो क्या कहानी बन सकती है। ऊपर आपने कोस थीटा अगर कॉमन लिया, ठीक है ना, कोस थीटा अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस में साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा तो अपने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से क्या बच गया प्लस में 1 प्लस साइन। ठीक है, यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है बच्चों, साइन थीटा प्लस है साइन थीटा माइनस है, तो ये तो आपका हो जाएगा कैंसिल। और जहाँ तक इसकी बात है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों क्या होता है, ये होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने फार्मूला जो पढ़ा है वो यही तो पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इधर आ गया तो माइनस हो गया, यानी नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, नीचे वाले को लिखा जा सकता है कोस थीटा
इनटू में क्या हो गया 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कहानी समझ में आ गई यहाँ तक। कोस स्क्वायर थीटा है, कोस थीटा है, कैंसिल हो जाएगी पावर, ये पावर 1 है, ये 2 है तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2 बाय सेकेंड थीटा। 1 बाय सेकेंड क्या होता है कोस होता है, तो 2 कोस थीटा। तो ये आपकी है राइट हैंड साइड। तो ये बिल्कुल 2 फ्रेमवर्क यहाँ पर हमने यूज किए हैं। तो जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताते कि यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का सी कोड का क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इससे 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। A tree breaks due to storm and broken part bends to so that the top of tree touch ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ कि जब मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था ना, ये क्वेश्चन तब से एग्जाम में पूछा जा रहा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी मैं 2000 में मैंने जब आज से 20 साल पहले 21 साल पहले 10वीं की थी तब भी ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल के रूप में, और आज भी ये क्वेश्चन सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सबसे पहले समझो बच्चों कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या था बच्चों कि मान लीजिए ये जो आपका पेड़ है ये कुछ हाइट पर है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये पेड़ है जो कुछ इस प्रकार ये खड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ आंधी आने से ये पेड़ बीच में से टूट गया, कहीं से भी टूट सकता है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ यहाँ से टूट, ठीक है, जितना भाग ऊपर है ऊपर वाला भाग क्या होगा टूट कर, ये जो था ऊपर की तरफ का भाग जो था ये ऊपर से टूट कर नीचे की तरफ आ गिरा। समझ में आ रही है, जो हाइट ऊपर थी ना ये वाली हाइट, ये हाइट जो ऊपर थी ये हाइट टूट कर नीचे जमीन पर जा लगा। ठीक है, अब जमीन पर जहाँ लग गया है ना वो क्या है, इससे 30 डिग्री का कोण बनता है। इसने कितनी डिग्री का कोण बनाया बच्चों, इसने जो कोण बनाया है वो बनाया है 30 डिग्री का। ठीक है ना, चलिए कोण भी बना देते हैं। आपने क्या किया, यहाँ से जो यहाँ तक का जो कोण बना वो कितना आ रहा है, वो आपका 30 डिग्री का है। ये कोण 30 डिग्री का है और दूरी दे रखी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर निकालनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिएगा काम करते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिएगा सबसे पहले तो ये जो कोण है ये कोण यहाँ पर बना है 30 डिग्री का। ठीक है, और क्या है, और जो दूरी आई है मान लीजिए आपका ये बी पॉइंट, ठीक है ना, ये आपका है सी और ये आपका ए डैश। ठीक है, पहले ए डैश था और अब यहाँ पर बन गया ए। ठीक, ऊपर वाला टूट के नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी बच्चों वो क्या होगी, पेड़ की जो ऊंचाई होगी ना वो क्या होगी ए सी प्लस में ए सी प्लस में बी सी। ठीक है ना, क्योंकि जो ए सी आपका क्या है ए डैश सी के बराबर है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ए बी का मान क्या दिया हुआ, ए बी का मान आपको
8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हम BC निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं? दोनों वैल्यू को आपने निकाल कर जोड़ देना है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं समकोण ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। ठीक है, इसमें जो बातें आप बताना चाहो तो बता सकते हो कि कोण A का मान यहाँ पर 30 डिग्री है और AB क्या है, AB बराबर है 8 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी। चलिएगा, पहले हम BC निकालते हैं। तो BC हमने निकालनी और हमें पता क्या है, हमें पता है AB। ठीक है, तो BC आपका क्या है, BC आपका बनाएगा लंब, तो AB क्या बनाएगा, AB बनाएगा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो लंब बत्ते आधार जो होगा वो आपका टेंजेंट होगा और एंगल का मान है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से BC क्या आ जाएगा, यहाँ से BC आपका आ जाएगा, जो AB है मल्टीप्लाई हो जाएगी टेंजेंट 30 के साथ, AB टेंजेंट 30 डिग्री, तो BC क्या आ गया, AB का मान आपको 8 गिवन है, टेंजेंट 30 क्या होता है, √3, 1/√3। ठीक है ना, ये BC का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे AC का मान। ठीक है, इसी प्रकार AC/AB, AC क्या है फाइंड आउट करनी है, AB क्या है, AC क्या कहेंगे, ये आपका है कर्ण, और AB क्या है, AB आपका आधार है। ठीक है जी, तो कर्ण यानी ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो कर्ण बटे आधार की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो ये आपका सीकेंट होता है। ठीक है ना भाई, कर्ण बटे आधार सीकेंट होता है और सीकेंट का मान यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और सीकेंट 30। अब तो यहाँ से AC आपका क्या निकलेगा, AC आपका क्या आ जाएगा बच्चों, AC आपका आ जाएगा AB इंटू में सीकेंट 30 डिग्री, या कहेंगे AC आपका क्या है, AB 8 है और सीकेंट 30 का मान क्या होता है बच्चों, 2/√3, 2/√3। ठीक है, ये आपका 2 आ गया। 1 और 2 की अगर बात करें तो 1 और 2 को अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों, 1 और 2 को आपने मान लीजिए ऐड कर दिया है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, ये एक आपके पास BC है और दूसरा क्या निकाला आपने, AC निकाल लिया। ठीक है जी, दोनों को अगर हम जोड़ लें तो क्या ये पेड़ की ऊंचाई होगी, जी हाँ, 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, 1 + 2 किया तो क्या आएगा, AC प्लस में BC इज इक्वल टू, AC का मान हमने निकाला है 16/√3 प्लस में BC क्या निकाला है 8/√3। ठीक है, एलसीएम आपका √3 आ गया। ठीक है, 16 + 8 करेंगे तो 4 हो जाएगा। √3 को कभी हम नीचे रखते नहीं है, इसलिए इसका कर देंगे परिमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ से हल होके क्या आएगा आपके पास, 24 इंटू में √3 और 23 इंटू में √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 24 को कैंसिल करेगा तो ये आएगा 8√3। ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे, मीटर तो मीटर लिखेंगे, यहाँ पर मीटर है। ठीक है, तो इसकी पेड़ की ऊंचाई क्या आ गई बच्चों, पेड़ की ऊंचाई क्या आ गई बच्चों, 8√3। तो क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 सालों से पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर आप पक्का करें। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ चुका है
कमेंट कर दो एक बार कि यस सर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ चुका। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और कल फिर जारी रहेगी हमारी क्लास। 2020 के डी कोड को हम कल शुरू करेंगे। आज हमने 2020 का सी कोड हल किया। तो जिन बच्चों ने 2020 का बी कोड नहीं देखा था, लास्ट वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, वो क्लास आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इस क्लास को अटेंड करें और 2020 का बी कोड कंप्लीट करें। शुभ रात्रि।